हेलो एवरीवन, दिस इज सैफ। आपने मुझे पिछले वीडियो में देखा था जो नवंबर 20 का रिजल्ट्स आए थे, उसमें इंटर बहुत ग्रुप मेरा क्लियर है और मेरा जो रिजल्ट रिएक्शन था वो भी यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब विश किया है। तो थैंक यू सो मच सबको। सबसे पहले मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दूँ, अगर पास हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर फेल हुए हैं तो हार मत मानिए, डोंट वरी। नेक्स्ट टाइम आप इससे अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, अपने लूप होल्स को चेक करिए और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं आज क्या बताने वाला हूँ। आज सबसे ज़्यादा लोगों ने जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन था उसमें ये था कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, नवंबर 20 के लिए मैंने कैसे पढ़ाई की। तो मैं वही आपको थोड़ा ब्रीफ बता देने वाला हूँ कैसा हुआ, ठीक है, ताकि आप भी समझ सको किस तरह से मैंने किया और अपने शेड्यूल में आप अगर इम्प्लीमेंट कर सको तो अच्छी बात है। यू विल गेट रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मेरा जो अटैम्प्ट था वो नवंबर 20 नहीं था। सबसे पहले तो मेरा अटैम्प्ट नवंबर 20 नहीं था, मेरा अटैम्प्ट मई 20 था। तो मैं मई 20 के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे रिजल्ट्स फाउंडेशन में अगस्त में आ गए थे। और अगस्त में आपको बताऊँ उससे पहले कि फाउंडेशन में मेरी AIR 22 आई थी और मार्क्स 315 आए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सर्टिफिकेट शो करूँगा और मार्कशीट भी। और फिलहाल तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की अगस्त में, 16 अगस्त के आसपास कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी। और मेरा टारगेट ये था कि मई में एग्ज़ाम है, तो मई से 2 महीने पहले यानी कि मार्च तक, मार्च नहीं सॉरी फेब के एंड तक मुझे सिलेबस पूरा करना था। तो यही स्ट्रैटेजी मेरी चल रही थी। तो इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था, चलते जाते जाते, लेकिन बीच में कुछ शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ गया और फॉलो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मेरी स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी लंबी चली गई, यानी कि मार्च तक मेरा हो नहीं पाया। कुछ क्लासेस मेरी लेट हो गई थी, इस वजह से मार्च तक फेब तक मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। तो थोड़ा सैड था मैं, और मेरे पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और फेब के एंड आते आते काफ़ी प्रेशर आ गया था। तो फिर मैंने मार्च में कंप्लीट किया, बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा। मार्च में फेब तक मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ कुछ क्लासेस को छोड़ के। जी हाँ, कुछ को छोड़ के, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो उसकी वजह से मेरा सब कुछ सही नहीं था। तो उसके बाद मार्च आया, मार्च में मैंने खूब सेल्फ स्टडी की, खूब पढ़ाई की, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था जो मुझे चाहिए था। तो लेकिन जब भी मार्च में न्यूज़ आ गई, गुड न्यूज़ मेरे लिए थी वो, कि हमारे एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन हो रहे हैं। जी हाँ, मई 20 से हमारा एग्ज़ाम आई थिंक जुलाई में पोस्टपोन हो गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मेरे लिए गुड न्यूज़ था। और इतना ही टाइम मुझे चाहिए था और प्रिपेयर करने के लिए, फुल करने के लिए। और इसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने जो जो मेरे इनकम्प्लीट सिलेबस था उसको मैंने फिर जल्दी से सारा सॉर्ट किया, छांट लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे रह गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मेरे रह गए। फिर उस पर मैंने जोर दिया और फिर सारा जो है बिल्कुल एग्ज़ाम से 2.5 महीने पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। जुलाई में एग्ज़ाम थे हमारे, जून में, मई हाफ तक मेरा कंप्लीट सिलेबस था। मई हाफ, आई मीन जून जुलाई, नो मई हाफ नहीं, अप्रैल हाफ तक। हाँ, अप्रैल के एंड तक एक्चुअली, 27 तक मैं याद है, 27 अप्रैल को मेरा सिलेबस पूरा हो गया था। उसके बाद फिर सेकंड फेज आपको शुरू होता है स्ट्रैटेजी का। पहले सिलेबस पूरा करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन प्लस प्लस आपको MTP और RTP जरूर करनी है। MTP और RTP जरूर करनी है। और एक चीज़ और, लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया। लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस पिछले 3-4 अटेम्प्ट के मैंने क्वेश्चंस किए, यानी कि नवंबर 19 के, मई 19 के, और मई 18 और नवंबर 18 के क्वेश्चंस किए मैंने। और MTP RTPs की करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको क्वेश्चन ले रहे हो और आराम से सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं, बिल्कुल भी ये मत करना। ये मैंने देखा था, कई मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे यही कर रहे थे, ऐसा नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे 2-3, उनके साथ मैंने बहुत बहुत सी प्रिपरेशन की। और क्या किया हमने, 3 घंटे का आप टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच, और उस पेपर को अपने कॉपी पे, नोटबुक पे सॉल्व करो 3 आवर में। बस अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिचुएशन सेम रखो जैसे एग्जाम में होना है, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम प्रिपरेशन थोड़ा सिचुएशन अलग होता है आपके घर से या आपकी क्लास से। तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी थी। तो उस टाइम मैंने फिर इसकी टाइम लगा के, 3 घंटे लगा के सारे पेपर सॉल्व किए, सारे पेपर्स। और फिर मैंने खुद क्रॉस चेकिंग भी की अपने फ्रेंड से कि सब कुछ सही है, और बुक से, मॉड्यूल से भी। इस तरीके से मेरे MTP RTP और सारे क्वेश्चन हो गए। फिर आता है उन्हीं को दोबारा करना और रिवीजन करना। जब से लेके एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक रिवीजन एंड रिवीजन करते जाना है। मैक्स से मैक्स आप रिवीजन कर सको तो करो। तो फर्स्ट रिवीजन आपको टाइम लगेगा, हाँ। फिर सेकंड रिवीजन और कम, और थर्ड रिवीजन और कम, फोर्थ रिवीजन और कम, ऐसे करते करते जब एग्जाम तक आओगे तो आपका रिवीजन टाइम 1 या 1.5 दिन हो जाना चाहिए, और हो गया था मेरा।
लेकिन जब ये न्यूज़ आई कि ये हमारा एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गए हैं, और इस बार मैं बहुत सैड था, मुझे नहीं चाहिए था पोस्टपोनमेंट। फिर जुलाई से अगस्त में आई थिंक चला गया था, और अगस्त आते आते फिर पोस्टपोन किया, मर्ज हो गया नवंबर 20 के साथ। तो फिर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ मेरे ऊपर, जो मेरी जो प्रिपरेशन थी सारी टाइम बाय टाइम भूलता गया, क्योंकि हमें पता है टाइम बहुत ज़्यादा था, इतना टाइम लगातार कैसे पढ़ लेगा कोई, तो हो नहीं पाया था, और भूलना स्टार्ट हो गया था मेरा। तो एग्ज़ाम ज़्यादा जाते, और कोविड की वजह से काफ़ी सिचुएशन घर में भी थोड़ा सही नहीं था, तो पढ़ाई मेरी हो नहीं पाई उसके बाद, और मेरा प्रिपरेशन वीक हो गया, मैं यूँ कहूँ। तो फिर उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम थे, तो अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे घर पे। तो अक्टूबर नवंबर अक्टूबर 1 से फिर मैंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि मेरे सारा सिलेबस मुझे फिर से कंप्लीट करना है, और फिर से एमटीपी आरटीपी सारी करनी है। तो बस फिर क्या था, अक्टूबर से स्टार्ट किया मैंने। अक्टूबर से लेके नवंबर आते आते 1 नवंबर तक मैंने पूरा टारगेट अचीव कर लिया था। तभी आपको याद होगा कि अक्टूबर के एंड में नोटिफिकेशन आई थी कि फिर से एग्जाम पोस्टपोन है। तो इस बार मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, सिर्फ 20 दिन आगे बढ़े थे। ठीक था, इतने में तो और अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी, तो वही किया मैंने। उसके बाद टाइम लगा के सारी प्रिपरेशन सारी फिर से एग्जाम्स के पेपर सिर्फ फिर सॉल्व किए, और तब तक और भी मॉक आ गए थे हमारे। नवंबर के लिए मॉक आ गया था, नवंबर की आरटीपीज आ गई थी, तो फिर उसको सॉल्व किया टाइम लगा के, तो उससे बहुत हेल्प किया। और पेपर मैं आपको बताऊं, पेपर पूरा मॉड्यूल एमटीपी और आरटीपी से आया था, पूरा मॉड्यूल आरटीपी से आया था। मैं बता रहा हूँ आपको, आरटीपी और एमटीपी और मॉड्यूल करो, अब पक्का पास तो पहले ही हो। और कितनी बार होता है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता, तो जो टॉपिक्स रह गए उस टॉपिक्स को आप पकड़ो, फिर उस टॉपिक्स को पूरे सॉल्व करो। अब सोर्स क्या था पढ़ने का मेरा पढ़ने का था, सबसे पहले मैंने पढ़ाई की आईसीआई के मॉड्यूल से। जी, आईसीआई के मॉड्यूल से, कोई दूसरा मॉड्यूल नहीं लेना। हाँ, कोचिंग के टाइम पर मैं कोचिंग की मॉड्यूल्स की थी ताकि सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन सिलेबस पूरा होने के बाद, समझने के बाद, मॉड्यूल पे स्टिक हो जाओ। मॉड्यूल बहुत ज़रूरी है, मॉड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल मैंने किया, मॉड्यूल आरटीपी मैंने क्या बताया आपको, और लास्ट के पेपर्स किए, बस यही। और आप ये मत सोचना कि आप क्वेश्चन कवर कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट की वजह से ही अब बोला टैक्स का पेपर बहुत ही, मुझे तो बहुत हार्ड लगा था टैक्स का पेपर भी, और थोड़ा सा कॉस्ट का भी। लेकिन सर ने हमें कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझा दिया था कि कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत अच्छे मार्क्स आ गए मेरे। सब में एग्जामिशन है, आपने देखा होगा, बस एक को छोड़ के, वो भी 2 मार्क्स से रह गया, वही बहुत अच्छा। तो बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, ज़रूर पूछो, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। और क्या, मैंने, हाँ, क्वायरी बहुत सारी आई हैं, अब सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाया इस वीडियो में, लेकिन आने वाली वीडियोस में, और जो मुझे लगेंगे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उनको, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे उनको ज़रूर मैं आंसर करूँगा। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर से। ठीक है, थैंक यू सो मच।